जब मैं जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाने जाता हूं तो देखता हूं कि अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है कि कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है वह उन्हें याद नहीं रहता। कौन सा अल्फ़ाबेट किसके विपरीत होता है ये उन्हें याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से रीजनिंग में उसका कोडिंग डिकोडिंग खराब, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड खराब, और फिर बहुत सारे ऐसा चीज़ है जहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है और उन्हें याद नहीं रहने की वजह से फटाफट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए एकदम ट्रिक से याद कर लेते हैं हम लोग कि ए से लेकर जेड तक जो नंबर लेटर्स हैं उसका पोजीशन को हम लोग याद कर लेते हैं वो कितना नंबर पे आता है। तो अब कितना से कमज़ोर बच्चे हैं इतना तो याद हो ही जाएगा कि ए बी सी डी 1 2 3 4। अरे क्या बोला मैंने, ए बी सी डी 1 2 3 4, इतना तो याद हो ही जाएगा यार। ए बी सी डी 1 2 3 4, रिपीट कीजिए आप मेरे साथ, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अच्छा अगला डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, 23 24 25 26 है ना। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, 4 इधर 4 इधर। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, याद रहेगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, इतना तो आपको है ना याद हो ही जाएगा, इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। क्या बोला मैंने आप लोगों को कि 1 2 3 4 ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, है कि नहीं। अब चलो अब आता है ई, है ना, क्या है ई। देखिए ई लिखा हुआ है, इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, है ना। अब ध्यान से देखोगे ना ई को लिखा हुआ तो ये खुद से 5 के जैसा नजर आ रहा है। 5 में ऐसे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो भाई जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ई मतलब ऐसा हो गया, है ना। यदि ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ ऐसा, तो यदि हम लोग ऐसे कर दें, इसको ऐसे पढ़ते हैं तो ये 5 के जैसा नज़र आता है। ये क्या होता है, 5 के जैसा नज़र आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, देखो FIVE 5 ई आ रहा है, उसमें 5 ई आ रहा है, ई आता है 5 नंबर पे, 5 ई आ रहा है ना। तो बोलते हैं कि 5 में क्या आ रहा है, ईव आ रहा है, ईव 5 में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं 5 ई पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो बोलते हैं ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। जब आप पढ़ेंगे है ना 5 ई पर जोर देना पड़ रहा है तो ये कहलाएगा ई कितना नंबर पे आता है, 5। चलिए अब यदि हम लोग बात करें है ना 6 एफ आता है ना, एफ आता है 6 नंबर पे, कैसे याद रखेंगे, एफ आता है 6 नंबर पे कैसे याद रखेंगे। पहले लिखने का तरीका देखिए, एफ ऐसे लिखते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दें तो घड़ी वाला 6 जैसा बन जाता है ना। तो आप देखने के तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई एफ लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे मिला देंगे तो एफ बन जाता है 6, यानी कि एफ आता है 6 नंबर पे। और नेमोनिक से याद रख सकते हैं F4 फिक्स, F4 है ना फिक्स, और फिक्स मिलता जुलता है किससे, 6 से। F4 फिक्स, फिक्स मतलब 6, F4 फिक्स याद रखेंगे 6, F4 फिक्स याद रखेंगे 6, अरे है कि नहीं, F4 फिक्स याद रखेंगे 6। चलिए अब ये F तो समझा गया है ना, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, F तो समझा गया। अच्छा जी है ना, जी, अब जी जब लिखते हैं ऐसे तो इसमें खुद 7 छुपा हुआ है, जी है ना, जी दिख रहा है। जब हम लोग जी लिखते हैं ऐसे तो खुद उसमें 7 छुपा हुआ है। जी कितना नंबर पे, 7 नंबर पे, जी कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। जी लिखते हैं तो उसमें खुद 7 छुपा हुआ रहता है।
तो जी मतलब कि कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। जी मतलब कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। चलिए ऐसे भी एक तरीका और याद रख सकते हैं, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल क्या बोले कि भाई है ना, जी फॉर गर्ल, और गर्ल जो है ना सो 7 फीट की है ना, 7 फीट की गर्ल। गर्ल जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची जो महिला है ना, वो है कितना, 7 फीट की। तो ये तो जीके का क्वेश्चन भी हो गया यार, है ना, कि जो जी फॉर गर्ल और सबसे ऊंची जो गर्ल है वो कौन है, 6 फीट की, सॉरी 7 फीट की। अच्छा आगे बोले एच, एच होता है, देखिए एच मतलब एच, एच फॉर होता है बोले तो हाइट, क्या होता है, एच फॉर हाइट, बोले ना हाइट, इसमें खुद 8 छुपा हुआ है। जब एच फॉर हाइट बोले, एच फॉर हाइट, इसमें खुद 8 छुपा हुआ है। एच फॉर जब हाइट बोले तो इसमें खुद एच छुपा हुआ है। एच फॉर जब हाइट बोल रहे हैं, एच फॉर जब हाइट बोल रहे हैं है ना, तो इसमें खुद हाइट जब लिखते हैं, हाइट जब लिखते हैं तो इसमें खुद जो है ना सो 8 छुपा हुआ है, खुद 8 छुपा हुआ है। तो एच फॉर हाइट, हाइट में छुपा हुआ है 8, हाइट में छुपा हुआ है 8। और खुद से यदि आप लिखें, एच लिखते हैं हम लोग ऐसे, एच लिखते हैं ऐसे, उसको आप ऊपर से भी मिला दो है ना, और फिर नीचे से भी मिला दो तो बन जाएगा 8, यानी कि एच आता है किस नंबर पे, 8 नंबर पे। एच लिखते हैं ऐसे है ना, इसको ऊपर से भी मिला देंगे है ना, इसको नीचे से मिला देंगे तो बन जाएगा किसके जैसा, 8 के जैसा। एच लिखते हैं ऐसे, इसको इधर से भी गोल कर देंगे, इसको इधर से भी गोल कर देंगे तो बन जाएगा क्या, 8 बन जाएगा। एच लिखते हैं ऐसे, इसको ऊपर से भी गोल कर देंगे, इसको नीचे से भी गोल कर देंगे तो बन जाएगा 8, यानी कि एच आता है 8 नंबर पे। एच आता है कितना नंबर पे, 8 नंबर पे। यदि हम लोग आई का बात करें तो आई बोल सकते हैं ऐसे कि आई है ना, ऐसे लिखते हैं तो ये खुद तो 9 के जैसा लिख रहा है ना, हम लोग आई लिखते हैं ऐसे और ये खुद लग रहा है 9 के जैसा। हम लोग आई लिखते हैं कैपिटल में ऐसे, ठीक है ना, और ये खुद ही 9 के जैसा लग रहा है ना। तो बोलते हैं आई मतलब, आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, ठीक है ना। और अब देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा है ना, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, इजोटी, तो बोलते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। खतरनाक तरीका है याद रखने का, 5 का टेबल सबको याद होता है। ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, ई आता है 5 नंबर पे है ना, जे आता है 10 नंबर पे है ना, ओ आता है 15 नंबर पे है ना, टी आता है 20 नंबर पे और फिर वाई आता है 25 नंबर पे। इसका यदि आपको याद हो गया ऐसे है ना कि ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, तो मेरे भाई उसको इसके लिए पूरा क्या हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। देखिए आप बोले ना कि भाई बताओ एल का कितना होगा, एल, एल, तो इसको बोलो कि क्या, जे के एल, जे के एल, जे के एल। हम लोग जानते हैं जे आता है कितना नंबर पे, 10 नंबर पे, तो 10 हो गया है ना, 10, 11, 12, ये कितना आ गया, एल क्या आया 12 नंबर पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाक से निकाल लेते हैं। जैसे बोले कि पी है ना, तो बोलेंगे भाई ओ पी क्यू, हम लोग जानते हैं कि ओ आता है 15 नंबर पे, याद कर लिए हैं ट्रिक से है ना, इजोटी ओ 15 नंबर पे, 15, तो 15, पी आया इसके बाद 16, कितना नंबर पे आ गया, 16 नंबर पे आ गया, बता देंगे तरीके से, ठीक है। और बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, जैसे बोले कि भाई मन बोला कि भाई बताओ एस कितना नंबर पे आएगा, एस है ना, तो हम लोग बोलते हैं है ना क्या, इजोटी ओ है ना, इजोटी, यहाँ देखो पी क्यू आर एस टी, अरे है कि नहीं, आर एस टी, आर एस टी, ये टी आया 20 नंबर पे, टी कितना नंबर पे आया, 20 नंबर पे, तो एक कम हो गया 19 है ना, एक कम कितना हो गया, 19 हो गया, तो हम लोग बोल देते हैं कि एस आता है 19 नंबर पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इफेक्टिवली है ना। और आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे बोले ना कि एन, एन आता है ना 14 नंबर पे, खुद दिख रहा है ना, एन को हम लोग देखें अच्छे से तो ये रोमन नंबर में ऐसा और ऐसा दिख रहा है, तो
n आया 4 नंबर पे, 4 से समझ याद रखेंगे कि कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। n दिख रहा है 4 के जैसा, तो 4 मतलब समझिए कि कितना नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। 4 कितना नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। m दिख रहा है ऐसे, m दिख रहा है ऐसे, ये तो खुद 3 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है, 3, इसमें एक और मिला देंगे हो जाएगा 13। तो m आता है कितना नंबर पे, 13 नंबर पे। m कितना नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। इसका m कितना नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ठीक है ना। और ऐसे तो हम लोग और बोल सकते हैं, ट्रिक भी हम बता दें। M4 एक तो रील आई थी, है ना, फेमस हुआ था, मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, मीठी मीठी मुस्की मारा तारा। M4 मीठी मीठी मारा तारा, तारा मतलब तेरा, तो मतलब समझ आ गया, मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, M4 मारा M, है ना, और आया कितना नंबर पे, 13 नंबर पे। मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, M4 ये M हो गया, है ना, आता है कितना नंबर पे, 13 नंबर पे। मारा तारा, M4 मारा तारा मतलब 13। चलो ठीक है, 13 नंबर में आ गया। अब बोले हम ऐसा बोल सकते हैं कि और बोलो W, ये भी 3 के जैसा दिख रहा है, ये भी कितना दिख जैसा रहा है, 3 के जैसा दिख रहा है। ये भी कितना, 3 के जैसा दिख रहा है, लेकिन उल्टा में। लेकिन M आता है पहले, इसीलिए, है ना, उसमें वो पहले आएगा, 13 आएगा, और ये आएगा कितना नंबर पे, 23 नंबर पे, है ना। W दिख रहा है किसी जैसा, 3 लिख देंगे, है ना। तो W ज़्यादा बड़ा होता है, W क्या होता है, M से बड़ा नंबर ज़्यादा आगे आता है, इसलिए इसमें और एक मिला दिए, है ना। तो कितना हो गया, पहले आता है 13, है ना, बाद में आता है कितना, 23 आता है, इसलिए हो गया 23। W मिल रहा है 3 के जैसा, 3 लिख दिए, है ना, उसके पहले लगा दिए थोड़ा, है ना, बड़ा आता है तो यहाँ लगा दिए 2। M आता है छोटा, इसलिए 1 लगाएं, W आता है बाद में, इसलिए 2 लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना। और जैसे ये T रखना याद रखना है, तो हम लोग जानते हैं T20 गेम होता है, T20 क्या होता है, गेम होता है, तो T आता है 20 नंबर पे। U को याद रखना है, U कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, है ना। तो बोलेंगे अंडर 21 गेम होता है ना। अच्छा, U फॉर एडल्ट हो जाता है ना। मूवी जब हम लोग देखते हैं ना, तो U लिखा हो जाता है एडल्ट, और एडल्ट तभी होता है जब वो 21 साल का हो जाता है, क्योंकि शादी करने की उम्र कितना होता है, 21, तो एडल्ट हो गया तभी ना 21 साल का हो गया। तो U4, है ना, अंडर 21 गेम भी याद रख सकते हैं, है ना। आप लोग जब बड़े होइएगा तो अंडर 21 गेम खेलिएगा, है ना। तो अंडर 21 गेम हो गया, 21 नंबर पे आ गया। अंडर 21 गेम 21 नंबर पे आ गया। अरे है कि नहीं भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेमोनिक का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।